Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is दया पंवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस DP Guide चैनल के माध्यम से आप लोगों तक कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर लेके आते हैं। एंड इसी से रिलेटेड जैसे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी हाल ही में, और उसमें एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। वो थी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, और जवाहर नवोदय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल एंड सैनिक स्कूल। इन सभी स्कूल्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 के एडमिशन के लिए, उससे रिलेटेड मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। और ये आज उसी से रिलेटेड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी ये वीडियो है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पैटर्न क्या है एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ एकलव्य स्कूल एंड सैनिक स्कूल एज वेल एज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो इन सभी का मैंने जो एग्जाम पैटर्न आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि मैं हर इन सभी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर के लगभग 20-25 साल के पेपर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और उसी से रिलेटेड आज का जो ये वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। आज मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास 6 के लिए होता है उसका पेपर, यानी कि एग्जाम 2020 में अभी जो पेपर हुआ पिछले से प्रीवियस ईयर में, उसका पेपर आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसी का अगर हम देखें, उसमें मैंने पैटर्न आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का होता है, एंड उसमें 40 रीजनिंग आती है एंड 20 मैथ्स एंड 20 लैंग्वेज का पोर्शन होता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। सो होप आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कोशिश करना ध्यान से समझने की। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करना, और मैं जहां तक होगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश करूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय का मैं ये प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ या जो प्रीवियस ईयर का पेपर सेट हम आज लगाएंगे तो एकलव्य का कुछ अलग पैटर्न होगा या आपका राजीव गांधी या सैनिक का, लेकिन लगभग मिलता जुलता ही है। आप इसको भी लगाइए, चाहे किसी भी एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपने जो भी है आप भरा होगा और उसका जो एंट्रेंस देने के आप इच्छुक होंगे, तो आप एक एक करके हम सारे पेपर लगाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नेक्स्ट सेशन का जो एग्जाम है वो मुझे लगता है जवाहर नवोदय का अप्रैल में होगा, एंड राजीव गांधी का फरवरी में, और एकलव्य का भी ऐसे ही कुछ होगा फरवरी मार्च में। तो हर एक पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सकें। एंड आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये जवाहर नवोदय का विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 2020 का ये प्रैक्टिस सेट हम आज लगाएंगे। इसमें अगर देखें तो आज के इस वीडियो में मैं पहले रीजनिंग सेक्शन पकड़ूंगा। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग सेक्शन पहले करेंगे जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें लैंग्वेज का सेक्शन कवर करेंगे या फिर मैथ्स का, दोनों में से एक कोई पकड़ेंगे। तो एक एक सेक्शन को, क्योंकि अगर मैं पूरा पेपर एक साथ लगाऊंगा तो समझाते समझाते 1-1.5 घंटा हो जाएगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपका जो फर्स्ट सेक्शन है एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ आप जैसे देख रहे हो हेडिंग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6 क्लास पेपर 2020 सेक्शन 1, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, आप तर्क शक्ति हिंदी में बोलते हैं उसको, और या मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग भी इसको बोल देते हैं, ये लगभग एक ही जैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे
एंड उन 40 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हर पार्ट को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके कुछ पैटर्न फिक्स हैं, उस पैटर्न को बच्चों समझने की कोशिश करना। एक बार आपने अगर वो पैटर्न समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर बहुत इजी आता है, बस ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है। रीजनिंग सबसे आसान होती है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से उसको देखना होता है, एनालाइज करने की कोशिश करना, तभी आप सारे पेपर सारे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। ओके, नाउ पार्ट 1 में इन्होंने यहाँ पे देखेंगे 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, इसी तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन, जैसे अब इसको साथ के साथ पढ़ते जाना, जैसे यहाँ दिया है डायरेक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, figure A, B, C and D have been given in each question of these 4 figures। जैसे 1 2 3 4 4 फिगर दिए हुए हैं। ओके, हर क्वेश्चन में 4 4 फिगर है। सेकंड में भी देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी देखेंगे 4 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो 3 फिगर्स आर, अब क्वेश्चन से वापस आएंगे, यहाँ से देखो 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में 3 जो फिगर हैं वो एक जैसे, उसका पैटर्न लगभग एक जैसा है, और कोई इन 4 में से 1 2 3 4 में से कोई अलग है, हटके है जो फिगर है, ये दिया यहाँ पे सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। ठीक है, इन चारों में से कोई एक अलग है, थोड़ा सा अलग होगा पैटर्न में। सो सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट एंड डार्कन द सर्कल फॉर आंसर इन द OMR शीट। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 4 क्वेश्चंस में ये पैटर्न लगभग सभी में एक जैसा है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि हर क्वेश्चन में 4 फिगर दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें ये ABCD ये 4 फिगर दिए हुए हैं। इसमें 3 फिगर लगभग एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक थोड़ा हट के पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना विच वन इज डिफरेंट। ठीक है, आउट ऑफ 4 3 विल बी सिमिलर बट यू हैव टू चूज विच वन इज डिफरेंट। नाउ इसमें अगर हम देखें तो क्या है, KIT। ओके, नाउ कम टू द बी, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, TIK। यहां क्या है, ITK। डी में देखेंगे IK एंड C। नाउ अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, पहले में क्या आया, KIT, 3 लेटर्स आर देयर। ठीक है, आपके जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं या जो भी आपका ABC A to Z है, उसमें से 3 देखो, यहाँ 3 लेटर्स यूज हुए, KIT। इसमें देखना, यहाँ भी अगर ध्यान से दिखेंगे, भले पैटर्न उल्टा है, TI के लिए है, लेकिन तीनों यूज वही 3 लेटर्स हो रहे हैं, K अल्फाबेट्स, KIT यहां भी है, B में भी K और एक I है, एक T है। C में अगर हम देखेंगे, यहां भी एक K है, I भी है, यस, और T भी है। ठीक है, D में देखेंगे K तो है, I भी है, बट T नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इन चारों फिगर में से ABCD में से D वाला फिगर अलग है। इसमें K भी है, I भी है, लेकिन T की जगह C है, जबकि शुरू में A और जो B और C जो ये 3 ऑप्शन है, इनमें KIT, यहां भी KIT यूज हुआ है, यहां भी K भी है, I भी है और T भी है। इसमें भी देखेंगे तो K भी है, I is also there and T is also there. Okay, but in option D, K is there, I is there, but in place of T there is C. यानी कि इसमें KIT नहीं है, T की जगह C है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा, जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्या पूछा गया था कि इन चारों फिगर में से कौन सा ऐसा है जो अलग है। तो ये तीनों में KIT यूज हो रहा है, ABCD वाले में, ABC में, लेकिन D में T की जगह C है। T की जगह क्या है,
सी है। सो दिस इज योर आंसर। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, डी, ये वाला आंसर होगा। ओके, तो और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अब जो 6 क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस नहीं होगी, जो पहली बार ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे। आपने क्वेश्चन पेपर में तो टिक कर लोगे डी, बट साथ साथ जो OMR शीट होती है उसको सर्कल, जो आप देखा होगा सर्कल करना होता है, वो आपने पहले प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो वहां पे बहुत सारे गलत कर लेते हैं। तो साथ के साथ आप मार्क कर देना वहां पे, आंसर विल बी डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है कि इनमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ए दिया है, बी, सी एंड डी, यहां भी 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिगर अलग है, कौन सा डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या दिया हुआ है, तीनों में ट्राइंगल बने हैं। यहां भी देखो, यहां ये क्या बना है, ट्राइंगल बना है, ए में भी, बी वाले में एक ट्राइंगल बना है, ठीक है, सी में भी ट्राइंगल बना है और डी में भी ट्राइंगल बना है, ठीक है। बट अगर थोड़ा गौर से देखें, वो कितने डिग्री का जो उसमें एंगल दिखाया गया, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, यहां ये 90 डिग्री का आपने पढ़ा होगा, क्लास 5th में पढ़ा होगा कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसके बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, यानी कि इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपने क्लास में भी पढ़ा होगा 5th में, किसको बोलते हैं, जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ए अगर हम ऑप्शन देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द बी, क्या आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, नहीं, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सी देखेंगे, सी ऑप्शन देखो, यस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्योंकि यहां भी एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। कम टू द डी पार्ट, ये भी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें भी एक जो एंगल दिया है वो कितने का है, 90 डिग्री का। सो ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, C is also right angle triangle and D is also right angle triangle। तो कौन सा नहीं है right angle triangle, ऑप्शन बी। और हिंदी मीडियम के लिए मैं बता दूं, राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज, ए समकोण त्रिभुज है, सी में भी समकोण त्रिभुज है और डी में भी समकोण त्रिभुज है, ओके। बी में समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बी है। यानी कि फिगर ए, फिगर सी, फिगर डी, ये तीनों एक जैसे हैं बट ये अलग है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। क्लियर। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैटर्न, किस फिगर में पैटर्न अलग है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिया है, पहले एक सर्कल दिया है, बड़ा सर्कल, फिर एक छोटा सर्कल और एक एरो बना है, ठीक है, क्लियर। बी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, इसमें भी एक आउटर में बड़ा सर्कल है, फिर एक छोटा सर्कल है और एक एरो आउटसाइड के लिए, ठीक है। थर्ड में भी हम देखेंगे, एक बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल इज देयर, फिर एक स्मॉल सर्कल है और एक एरो आउटसाइड के लिए, ठीक है। डी में अगर हम देखेंगे, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है और एक एरो है, बट यहां पे छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर नहीं दिया है, बाहर बना है, तो ये फिगर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ए बी सी तीनों एक जैसे हैं, इसमें क्या है, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, इसमें भी बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, इसमें भी बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, बट डी में क्या है, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे, इसमें भी क्या दिया है, ए में दिया है आपका एक स्क्वायर, हिंदी में जिसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। बी में भी स्क्वायर है, ए में एक स्क्वायर है, एक लाइन है और एक कट है, इसमें भी एक स्क्वायर है, एक लाइन दी हुई है और एक कट मार्क है, इसमें भी एक, सी में एक स्क्वायर है, एक लाइन है और एक कट मार्क है, ठीक है। डी में भी एक स्क्वायर, एक लाइन, एक कट मार्क है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर अलग है। तो अगर हम फिगर ए को देखें, एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, उसी में एक डायगोनल बना है, या जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बना है, और विकर्ण आपस में, विकर्ण को बीच से कट कर दिया है, यानी कि डायगोनल को बीच से कट कर दिया है, मार्क लगाया उसमें मिड में। बी में अगर हम देखेंगे, यहां भी एक स्क्वायर बना है और साथ में एक डायगोनल है, बट कट कहां लगा है, डायगोनल के अलावा किसमें लगा है, साइड में लगा है, यानी कि भुजा पे लगा है, ना कि विकर्ण पे, ना कि डायगोनल पे, ठीक है। एक
साइड पे लगा है, जो 4 साइड होती है, साइड्स होती हैं, ठीक है, स्क्वायर की, तो साइड पे बना है। सी में भी क्या है, स्क्वायर बना है, एक डायगोनल है, बट जो मार्क है वो किस पे है, वो है आपके साइड पे, 4 साइड में से किसी एक साइड में, यानी कि एक भुजा पे मार्क बना है। डी में भी देखेंगे तो हम एक स्क्वायर है और एक डायगोनल भी है, बट जो मार्क बना है किसमें बना है, भुजा पे बना है, साइड पे, ना कि डायगोनल पे। तो इन तीनों फिगर में भुजा के ऊपर मार्क है, यानी कि डायगोनल साइड के ऊपर मार्क है, यहाँ इस पे है, यहाँ इस वाली साइड पे, यहाँ इस वाली साइड पे। बट अगर ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें साइड पे ना होकर के मार्क किसमें, विकर्ण पे, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन सा फिगर अलग हो गया, कौन सा फिगर, ए। सो आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर विल बी ए। क्लियर है, ओके। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये 4 जो क्वेश्चंस थे ये समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, इसको ढंग से ध्यान से, ये हमारा इस जवाहर नवोदय विद्यालय में जो रीजनिंग का पेपर आता है उसका पार्ट ए आपको एग्जाम में भी ऐसा ही मिलेगा, यानी कि एक सेक्शन आपका ऐसा होगा जिसमें इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 4 फिगर होंगे और 3 फिगर एक जैसा होगा, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है कौन सा फिगर उन तीनों फिगर से अलग है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चारों का पैटर्न ऐसा ही होगा, तो एक टिक कर लो, यानी कि दिमाग में फिट कर लो ये चीज कि इस टाइप का एक 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। क्लियर, नाउ कम टू द पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट, एक अगला पैटर्न शुरू हुआ है, नेक्स्ट जो है सेक्शन, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न लगभग एक जैसा होगा बट इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, देखो यहां पे, इन क्वेश्चन नंबर्स 5 to 8 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन तो बाईं तरफ दिया है और साइड में क्या दिया है, साथ में 4 आंसर्स फिगर मार्क ए बी सी डी आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। और एक तो क्वेश्चन दिया है, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक तो क्वेश्चन दिया है और साथ में 4 उसके ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द आंसर figure which is exactly the same as the question figure and darken the circle in the OMR answer sheet clear against the number corresponding to the question। अब मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या कह रहे हैं कि नीचे इस पार्ट 2 में 4 क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग, इसका पैटर्न किस तरीके का है, आपको क्या देखना है कि एक क्वेश्चन दिया होगा और साथ में ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, इन चारों में से कौन सा वो फिगर है जो एग्जैक्टली ऐसा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि इन चारों में से कौन सा इसके जैसा है, इसके जैसा, ठीक है। सेम अगले भी क्वेश्चन होंगे, तो अगर हम देखें ध्यान से, तो अब देखो इसको, ये क्या बना है, 1 2 3 4 5, जिस क्या बोलते हैं 5 भुजाओं वाला है, यानी कि 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4 5 साइड्स है। इस फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन। 5 फिगर्स यानी कि जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ऐसा फिगर को क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है, पंचभुज हिंदी में जिसको बोलते हैं। और अब ये तो सभी में बना है पंचभुज, यहां भी बना है, बट अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फिगर है जो सेम होगा। अब इसमें देखना है, इस लाइन को अगर हम देखें यहां से, तो ये इस डायगोनल ऊपर, तो यहां से ये डायगोनल यहां वाला यहां तो मिला है, लेकिन यहां से आगे नहीं मिला है, ठीक है। तो पहले हम इससे जज करने की कोशिश करेंगे, ए से देखें क्या ये सेम है, ध्यान से देखो, सेम नहीं है, क्योंकि इसमें ये लाइन बनी है, ये डायगोनल, ठीक है, दिख रहा है, यहां पर ये लाइन नहीं है, बाकी भले ही सही है, बाकी सेम है, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें ये लाइन बनी है, दिख रही है। आप थोड़ा माउस का जो कर्सर है इसको भी देखते रहना, क्योंकि इसी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसी में। नाउ तो ये आंसर नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं है। नाउ कम टू द बी, अब बी को चेक करने की कोशिश करेंगे। बी में अगर आप देखेंगे पेंटागन ये भी है, ओके क्लियर। यहां से देखो, ये अगर हम सबसे लोएस्ट पॉइंट ले, ये यहां से ऊपर मिला है और वापस ये यहां एक ट्राइंगल बना है,
यहाँ भी है, यस, यहाँ भी एक ट्राइंगल बना है, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। यहाँ देखेंगे इसमें इससे इस पॉइंट को मिला है ऊपर, दिस वन, यस, यहाँ भी है इससे दिस वन। तो ये बी आपका परफेक्टली मैच कर रहा है इस क्वेश्चन से, ठीक है। सी में देखेंगे, सी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो यहां से अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में ये लाइन मिली है यहां से यहां, यहाँ देखो सेम है नहीं, यहाँ लाइन ही नहीं है, इसका मतलब ये अलग है। कम टू द नेक्स्ट डी पार्ट, डी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको इससे मैच कराने की कोशिश करो, दिख रहा है, थोड़ा सा आप भी देखते रहना कौन सी अलग है। यस, यहाँ देखो ये लाइन नहीं है, इसमें कोई लाइन नहीं है, लेकिन डी में देखेंगे तो ये लाइन है आपकी यहाँ पे, इसका मतलब डी आंसर नहीं है। तो कौन सा सेम फिगर कौन सा मैच हुआ आपका, बी। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी। क्लियर है। नाउ कम टू द सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, इसमें भी ये फिगर यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक अलग क्वेश्चन है, वो सेम है जैसे ऊपर पैटर्न वैसा ही है। जो ये फिगर यहाँ दिया है, अब आपको क्या ढूंढना है, फिर से ए बी सी डी, जो ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से ढूंढना है कौन सा सेम है जो इसकी तरह है, ठीक है। यहाँ भी सेम ही है, इसमें भी सेम है, जैसा ऊपर पैटर्न था वैसे ही फॉलो करना है इसमें भी। देखो आप देखते जाइए, पहले आप देखो ए है क्या नहीं है, ए है कि नहीं, नहीं है, क्यों, जरा इस पूरे सर्कल का लोअर पार्ट देखो, लोअर पार्ट हम पहले आधा देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ ब्लैक है फिर व्हाइट है, ठीक है, यहाँ ब्लैक फिर व्हाइट, इसमें जाओ ये दोनों व्हाइट है, यहाँ भी व्हाइट है यहाँ भी व्हाइट है, इसका मतलब ए आंसर नहीं है। बी में देखो सर्कल यहाँ भी है, ठीक है, आधे पहले नीचे का आधा सर्कल देख लो, इसके नीचे देख लो सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं, आधा पार्ट, क्या ये सही है, यहाँ व्हाइट व्हाइट फिर ब्लैक व्हाइट, यहाँ देखो व्हाइट व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, यस, ये तो मैच कर गया। अब ऊपर का पार्ट देखो, ऊपर का पोर्शन क्वेश्चन में देखो, पहले ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक, इसमें भी देखो आधा ये आधे के ऊपर ये ब्लैक, यस, अगला व्हाइट, यस, अगला ब्लैक, यस, और अगला व्हाइट। तो यहाँ भी क्या है, पहला ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, तो इसका मतलब बी मिल रहा है, यस। तो इसका आंसर क्या है, बी। सी क्यों नहीं है, सी में देखो, सी में अगर हम आधा नीचे का पोर्शन देखेंगे तो ये तो लगभग सेम है, लेकिन अगर हम आधा ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो ये व्हाइट है, ठीक है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल जो ऊपर का है ना, ये पहला ये वाला, ये देखें, ये देखो ये व्हाइट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ब्लैक, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, अलग है। डी में अगर हम देखेंगे, डी क्यों नहीं है, डी में अगर हम हाफ के नीचे देखें, हाफ, तो क्वेश्चन में क्या है, हाफ के नीचे पहले व्हाइट है फिर व्हाइट है, दो व्हाइट है लेफ्ट साइड से अगर हम देखें आधा, तो इसका आधा पोर्शन नीचे की तरफ देखेंगे, डी का आंसर पे आओ, डी पे आओ, डी पे देखो, डी ऑप्शन, ये पहले ही ब्लैक है फिर व्हाइट, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा आपका फिगर एग्जैक्टली है जो इसके जैसा है इन चारों में से, दैट इज बी। ओके स्टूडेंट्स, मैं बहुत स्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फिफ्थ क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग ही मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सको, बाइलिंगुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो ध्यान से, मेरे कोशिश ये करो कि आप एक बार मेरे साथ साथ तो करो, ये आंसर मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो अगर हम इसमें देखें, चलो ए को मैच कराओ इस क्वेश्चन से, अगर हम यहां से देखें ऊपर से, अपर हाफ मतलब ऊपर का आधा पोर्शन रेक्टेंगल, जो ये हाफ सेमी सर्कल अगर ऊपर का हम पकड़ के चले, इसमें देखो क्या है, ठीक है, अंदर तो सेम है, स्क्वायर बना है, यहाँ भी स्क्वायर बना है, आउटर साइड में देखो ऊपर, यहाँ छोटा सा एक स्क्वायर है, दूसरे में भी छोटा सा एक स्क्वायर है, यानी आप डॉट कह सकते हो, लेकिन स्क्वायर दिख रहा है, छोटा स्क्वायर, सॉरी सर्कल सर्कल है, ठीक है, स्क्वायर तो एक ही दिया है, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है, आउटर में सर्कल है, यस, फिर मिड में एक छोटा सा स्क्वायर है, यस, ऊपर छोटे छोटे क्या दिए हुए हैं, छोटे छोटे सर्कल्स बने, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो चलो ए को मैच करवाने की कोशिश करो, ये अलग है क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं है, ठीक है, जो छोटा सा सर्कल है ना, ये यहाँ नहीं है, इसका मतलब ए सेम नहीं है। बी पे आओ, क्वेश्चन नंबर जो 7 का बी पार्ट चेक करने की कोशिश करो, पहले आधा ऊपर का पोर्शन, आउटर में देखो सर्कल है, यस, यहाँ भी सर्कल है,
दूसरे में क्या है, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ भी 4 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4। इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना है, क्वेश्चन में देखो, आंसर में देखो, यहाँ भी एक छोटा सा स्क्वायर बना है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपर हाफ में देखो, जो ये चार पोर्शन जो बने, 4 सेक्शंस, इसमें ऊपर पहले छोटा सर्कल है, फिर दूसरे में भी छोटा सर्कल है, यहाँ भी पहले छोटा सर्कल है, फिर दूसरा छोटा सर्कल है। नीचे की तरफ आओ, लोअर हाफ में लेफ्ट में एक हल्की सी लाइन है, यहाँ इस साइड भी, राइट हैंड साइड में भी छोटी सी हल्की सी लाइन है, इसमें देखो आप बी में छोटी सी लाइन है, यहाँ भी छोटी सी लाइन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिगर दिया है उससे एग्जैक्टली कौन सा मैच कर रहा है, बी, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या है, बी। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन दिया है आउटर में जो स्क्वायर है, इसमें क्या इसके अंदर क्या दिया है, 4 डायरेक्शन बनी है, ठीक है, 4 डायरेक्शंस, या आप दोनों तरफ आप देखेंगे तो एरो बने हैं, ऊपर को एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर 2 लाइनें आपस में कट कर रही है और साथ में उसमें एरो बने आउटर साइड के लिए। यहाँ ऊपर का, इसको अगर हम डॉट माने बीच में, तो एक ऊपर बना है एरो, एक नीचे एरो बना है, एक लेफ्ट में एरो बना है, एक राइट में एरो बना है, ठीक है। तो चेक करो ए है कि नहीं है। ए में देखो, यहाँ पे ये और ये, क्वेश्चन में देखो नीचे की तरफ एरो है, इसमें देखो ये एरो है नहीं, रॉन्ग है ना, तो ए मैच नहीं कर रहा है। बी पे आओ, बी भी अलग है क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ एरो है, लेकिन यहां से ये वाला पोर्शन अलग है, ये देखो यहाँ एरो नहीं बना है, नहीं, हिंदी में जिसको बोलते हैं तीर। इसमें क्वेश्चन में क्या है, अगर इसको डॉट बीच में माने तो एक ऊपर की तरफ तीर है, एक इस डॉट से नीचे की तरफ तीर है, एक बाई तरफ तीर निकल रहा है, एक दाई तरफ तीर निकल रहा है, ठीक है। इसमें तो पूरा एक ही तीर बना दिया, तो ये गलत है, ठीक है। सी पे आओ, एक ऊपर की तरफ तीर, एक नीचे की तरफ तीर, एक बाई तरफ तीर, एक दाई तरफ तीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक एरो, यानी कि इन एवरी 4 डायरेक्शन क्या दिया है, एरो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 क्वेश्चन एक जैसे ऊपर किए थे, और अगर पार्ट बी में फिर से पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन किए, टोटल 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और इस क्वेश्चन जो 5 से लेकर 8 तक जो 4 क्वेश्चन थे, इसका पैटर्न क्या था, आपको एक फिगर दिया गया था और 4 ऑप्शंस दिए गए थे। उन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सा सेम है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फिगर को ढंग से देखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ पार्ट 3, तीसरा पार्ट जो रीजनिंग का है, इसमें क्या पैटर्न पूछा गया है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें भी लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन दिया, फिगर दिया होगा, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग, और उसमें एक पार्ट मिसिंग होगा, जिसको कवर करने के लिए इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं उसका आंसर दिया होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा एक पार्ट है, सब पार्ट, इस पूरे फिगर का एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है। तो अगर हम इन चारों में से कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन सा ऐसा सही फिगर है जिसको हम यहां इस क्वेश्चन में फिट करेंगे, तो ये हमारा पूरा फिगर एकदम सिंक्रोनाइज वे में, यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा पूरा फिगर, यानी कि ये अधूरा फिगर पूरा हो सकता है, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक इसका जो पैटर्न है वो ऐसा है कि क्वेश्चंस दिया होगा, एक उस क्वेश्चन में फिगर बना होगा जैसे यहाँ पे दिया है, वो फिगर के 4 पार्ट दिए होंगे, जिसमें से 3 पार्ट तो फिगर में पूरे बने हैं और एक चौथा पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स, कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वो पार्ट है कि अगर हम यहां जोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन का फिगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ढूंढो, देखो जरा, ए बी सी डी, इन चारों में से देखो ध्यान से। अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो क्या हुआ, इस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें देखो, पहले ए को मैच करने की कोशिश करो, अगर हम इस पैटर्न को यहां फिट करते हैं तो क्या पैटर्न कंप्लीट होता है। देखो, सबसे पहले से इस मिड लाइन से बाहर की तरफ ये लाइन जा रही है,
ठीक है, ये डायगोनल जिसको हम बोलेंगे। तो अगर हम इस सेक्शन को यहाँ जोड़ेंगे तो डायगोनल आएगा, यस, यही फिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आउटर में एक लाइन लेफ्ट में है, एक लाइन राइट में है। यहां भी क्या है, एक लाइन लेफ्ट में, एक लाइन राइट में है। तो ये इस तरह का ये फिगर, ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 दिख रहा है, ये इस तरह का एक लीफ तरह की चीजें बनी है, जैसे लीफ होती है ना, पत्ती, उस तरीके की एक है ये कोई पैटर्न बना है। इसको अगर यहाँ सेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बीच में लाइन यहाँ भी आएगी जैसे यहाँ दी हुई है, उसके बाद एक बगल से यहाँ लाइन आएगी जो यहाँ दी हुई है, और उसके बाद यहाँ से एक बगल से लाइन आएगी, ठीक है, जो यहाँ दी हुई है, और अंदर व्हाइट कलर आएगा जैसे यहाँ दिया है, और आउटर में ब्लैक और नीचे भी ब्लैक। तो यहाँ ब्लैक आएगा और नीचे भी, यहाँ भी ब्लैक आएगा। तो इसका मतलब ये तो फिट हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे, ये फिगर अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ, तो क्या होगा, पैटर्न ऐसे में बन जाएगी लाइन, ऐसे में, लेफ्ट ऐसे। तो पैटर्न तो कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि हमें तो लेफ्ट ये चाहिए, ये डायगोनल ऐसे वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं है। इसको देखेंगे, ये तो पैटर्न ही अलग है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें देखेंगे ये लगभग सेम है, बट यहाँ कलर का फर्क है, मिड में बीच में ब्लैक है, बाहर व्हाइट है, जबकि हमें कैसा चाहिए पैटर्न, बीच में व्हाइट, बाहर ब्लैक। तो जो इन चारों में से ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा फिगर सुटेबल है, सेक्शन ए। सो दिस विल बी आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर 9 का क्या रहेगा, ए। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखो वही सेम है, एक फिगर दिया है जिसमें 4 सेक्शन में इसको तोड़ दिया गया है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, चौथा मिसिंग है, 3 दिए हुए हैं, चौथा मिसिंग है। इन चारों में से हम कौन सा पैटर्न यहाँ लगाएं कि ये कंप्लीट हो जाए। अब इसको ध्यान से देखो क्या दिया है, इसमें भी पैटर्न में क्या है, 4 लाइनें होनी चाहिए। तो यहाँ कैसा बनना चाहिए पैटर्न, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, ऐसी लाइन होनी चाहिए। और इन डायगोनल जो बन जाएंगे, 2 डायगोनल क्रॉस होने के बाद इन डायगोनल पे क्या है, अंदर से बाहर की तरफ एरो निकल रहे हैं। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से आउटर की तरफ गया, यहाँ से भी बाहर की तरफ आया, यहाँ से बाहर की तरफ, यानी कि पहले डायगोनल होना चाहिए और उन डायगोनल पे बाहर की तरफ एरो बना होना चाहिए। तो देखो इसमें पहले ए चेक करो, ए है कि नहीं है। इसमें डायगोनल तो है, लेकिन बीच में ही लाइन बना दी, तो यहाँ तो ऐसी लाइन आएगी, ये लाइन तो इसमें पैटर्न में है ही नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी पे आओ, इसमें लेफ्ट एक ये डायगोनल बना है, ये डायगोनल बना है, बिल्कुल करेक्ट है, ये डायगोनल बना है, यहाँ पे ये डायगोनल बना है, ठीक है। अब इसमें वो देखो एरो किधर बने हैं, यहां से देखें तो आउटर की तरफ, यहां से आउटर की तरफ, यहां भी आउटर की तरफ, यहां भी आउटर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यानी कि ये पैटर्न यहाँ पे फिट हो रहा है। सी को अगर हम देखेंगे तो ये करेक्ट क्यों नहीं है, ये भी हम देखेंगे कि क्यों ये सही नहीं है। बी तो सही है, फिट हो जाएगा। क्या सी फिट हो रहा है, वैसे तो चारों में से एक ही फिट होगा, बट मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों ये नहीं फिट होगा। इसमें देखेंगे डायगोनल तो है, बट यहाँ जो लाइन है ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन नीचे वाली क्या हो रही है एरो, ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। डी पोर्शन देखेंगे, इसमें भी डायगोनल इधर भी है, एक बाई तरफ है, एक दाई तरफ है, बट इसमें भी क्या है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, लेकिन ये वाली जो एरो है ये अंदर की तरफ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। कम टू दी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कौन सा फिगर मैच कर रहा है, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो। इसमें क्या है, एक पैटर्न क्या है, लाइन खींची हुई है, इसमें डायगोनल है, सबसे पहले तो इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो यहाँ पैटर्न कैसा आना चाहिए, ऐसे राइट साइड की तरफ झुका हुआ, ये ऐसे वाला पैटर्न, ऐसे लाइन होनी चाहिए जो यहाँ आएगा। तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बाहर की तरफ ये राउंड करके ये सेमी सर्कल का पैटर्न बना है। बाहर की देखो, यहाँ भी बाहर की तरफ है, उस लाइन के बाहर है, यहाँ भी लाइन के बाहर है। तो यहाँ देखो, जब ये अगर हम इसको फिट करते हैं तो क्या है, ये तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर ऐसे ऐसे, वो तो सही नहीं है, बाहर की तरफ होना चाहिए। इसमें भी अंदर की तरफ जाएगा, ये भी सुटेबल नहीं है, इसमें बाहर की तरफ है, यस, इसमें बाहर की तरफ है। तो यानी कि या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब हम थोड़ा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इनके हर कोने पे देखो एक क्या बना है,
हर कोने पे एंगल का साइन बना है 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी कहाँ हो गया, यहाँ होना चाहिए, इस कोने में। तो इन दोनों में से किस कोने पे है, इस कोने पे होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब डी सी आंसर नहीं हो सकता, डी में है, इस कोने में यस, तो इसका डी सेक्शन यानी कि डी पार्ट यहाँ फिट हो रहा है, तो 11 का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, दिस वन विल बी आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे फिगर इज गिवन एंड फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट, ठीक है, इसमें कौन सा मिसिंग पार्ट है जो फिक्स करने पे सुटेबल हो सकता है। पैटर्न इसमें देखो, इसमें कुछ पैटर्न है, इसमें पैटर्न है, लेकिन व्हाइट है अंदर और व्हाइट के अंदर कोई भी डॉट नहीं है। पहला अगर हम आंसर देखें इसमें डॉट बने हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में अगर हम इसको यहां फिट करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, यहाँ देखे ना, एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, एक सेमी सर्कल नीचे की तरफ, इसमें भी देखो सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, सेमी सर्कल नीचे की तरफ, सेमी मतलब आधा आधा अर्धवृत्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। यहाँ भी एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसमें भी पैटर्न होना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे है, तो यहाँ भी यहाँ, लेकिन दोनों दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, राइट है। ये जो है बी में देखो, भले ही आधे आधे सर्कल दो हैं लेकिन इसने पूरा एक सर्कल बना दिया है, यहाँ पूरा सर्कल तो नहीं है, तो ये भी गलत है, ये वाला पैटर्न तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर इसको देखेंगे यस, यही है ना, एक सेमी सर्कल इस डायरेक्शन में, एक सेमी सर्कल इस डायरेक्शन में, तो यहाँ अगर बनाएंगे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ और आउटर में ब्लैक ब्लैक, आउटर में ब्लैक ब्लैक, तो ये पैटर्न कंप्लीट कर देगा। सो आंसर विल बी सी, so your answer will be C, oh sorry D, आंसर विल बी डी। तो ये हमने स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड इसमें पढ़ा, जिसमें 4 क्वेश्चन कैसे थे, एक फिगर दिया रहेगा और उस फिगर में कुछ मिसिंग पार्ट होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा जो सब पार्ट है उसको जोड़ने पर वो उस फिगर को कंप्लीट करता है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 3 टाइप के पैटर्न हमने आपको बता दिए हैं रीजनिंग में। नाउ कम टू दी पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में भी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो लगभग एक जैसे ही होंगे और आइडेंटिफाई करना कि उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 13, 14, 15 और 16, ये 4 क्वेश्चन किस तरीके के हैं, ये आपका एक फिगर दिया होगा और उसमें देखो 4 ऑप्शंस दिए होंगे ये आंसर्स में, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पहले एक फिगर दिया है, फिर वो दूसरे में उसका उस फिगर में कुछ चेंज आया है, फिर उस थर्ड पोजीशन दी हुई है, कुछ उस फिगर में कुछ चेंज आया है, और सेम आइडेंटिफाई करके आपको चेक करना है कि इसके बाद क्या हो सकता था, इन 3 में क्या ऐसा पैटर्न लगा कि चौथा अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो फिगर किस तरीके का बनेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टाइम लग जाएगा, भले ही मैं पढ़ लेता हूं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स ऑन विच लेफ्ट हैंड, ये दिया लेफ्ट साइड, ये दिया लेफ्ट हैंड साइड में, एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि चौथे फिगर का ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा गया है यहाँ पे। द क्वेश्चन फिगर्स आर इन अ सीरीज, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस फॉर्म में दिया गया है। तो फाइंड आउट द वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फिगर्स गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। इन चारों में से 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से राइट आंसर चूज करना है, जो क्या करेगा, विच ऑक्युपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसको हम इस ब्लैंक स्पेस में रखेंगे तो हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी या पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे के 4 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो आप जेड टाइप का कुछ बना है, यहाँ भी जेड टाइप का है बट डायरेक्शन चेंज है। तीसरे में देखेंगे जेड टाइप का ही बना है बट डायरेक्शन चेंज है। इसमें जेड अगर हम देखेंगे उल्टा जेड, ये उल्टा जेड है, जेड बना है लेकिन सबसे टॉप की जो जेड की लाइन है ये लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एरो बना है, लेफ्ट की तरफ एरो, ठीक है। फिर अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री पे मोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ पे, तो ये कहाँ चलेगा, अभी ऐसे अगली जगह घुमाएंगे बाई तरफ तो क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये यहाँ फिगर ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। अगले में फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ से किधर हो जाएगा, ऐसे, वो यहाँ दिया हुआ है। फिर अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर, तो यानी कि पहले ये ऐसे दिया था, अगले फिगर में ये नीचे हो गया,
अगली फिगर में ऐसे हो गया, तो अगली फिगर में कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ एरो। तो सबसे पहले आंसर में आप ये चेक करने की कोशिश करोगे राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एरो कहाँ गया। समझ में आया मैंने जो पैटर्न समझाया है इसमें। इसमें देखो जेड टाइप का बना है, एरो यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट की तरफ है, फिर बाई तरफ घूम रहा है वो, फिर नीचे आ गया, फिर आगे गया, यहाँ पे आ गया नीचे। अब फिर अगले फिगर में वैसे घुमाएंगे और लेफ्ट की तरफ को तो क्या चलेगा, फिर आगे जाएगा ये एरो, और अगली साइड में एक अगली साइड में और घुमाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अब ये भी समझ सकते हो कि जो आउटर की जो लाइन दी हुई है, ये इस फिगर में देखो आउटर की लाइन दिख रहा है, स्क्वायर जो बना है। जब हम एरो जा रहा है तो पहले इस साइड की तरफ है, इस साइड पे है, अगली टाइम पे इस साइड पे आएगा एरो, अगली टाइम पे इस साइड पे आएगा एरो, और चौथे टर्न पे इस टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसमें इस पे है ऊपर की साइड पे, दूसरे वाले फिगर में देखो इस डायरेक्शन में अप टू डाउन, डाउन साइड, तीसरे में तीसरी लाइन तीसरी साइड की तरफ है, चौथे में कहा जाएगा जो चौथी साइड है उसमें ऊपर की तरफ। तो देखो इसमें ऊपर की तरफ का यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, तो यानी कि ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, बी और सी में हो सकता है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ दिया है। अब इसमें तीनों फिगर में देखेंगे एरो एक ही भुजा पे है, यानी कि एक ही साइड में है जेड में, बाकी तरफ नहीं है। लेकिन यहाँ सी आंसर में देखेंगे इन दोनों में एरो बना है, इसका मतलब सी भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, सीक्वेंस कंप्लीट क्या कर रहा है, बी। आपका सीक्वेंस कौन कंप्लीट कर रहा है, बी। आंसर विल बी बी। तो 13 का आंसर आपका क्या हो गया, बी। 14 पे आओ, 14 क्वेश्चंस देखो सेम। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको प्यार से ढंग से ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है और पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। रीजनिंग बहुत आसान है, बस उस पैटर्न को समझने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे इसमें 4 छोटे छोटे फिगर बने हैं। क्या बना है, ये देखो यहाँ क्वेश्चन पे आओ। पहले में एक छोटा सा ट्राइंगल बना है, एक एरो बना है, और नीचे एक रेक्टेंगल बना है और एक सर्कल बना है। चारों में यही है, लेकिन इसमें रोटेशन कुछ सीक्वेंस दिया है, रोटेट करने पर देख रहे हैं कौन सा कहां जा रहा है। अगर हम यहां देखें लेफ्ट हैंड साइड में इस कोने में क्या है, एरो। अगले में देखें कहां चले गया, कोशिश करो अगले फिगर में ये कहां चलेगा, यहां से कहां चले गया, यहाँ था लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन अब किधर आ गया, यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ आ गया दूसरे फिगर में। पहले फिगर में इस कोने में था साइड में, दूसरे में इसमें चले गया, तीसरे में नीचे आ गया, तो चौथे में कहा जाना चाहिए, यहाँ पे। ध्यान से देखो, जो आउटर स्क्वायर की अगर हम बात करें, इस स्क्वायर की क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। अब इसको आइडेंटिफाई करो। ये पहले लेफ्ट में था, इस फर्स्ट पे था, फिर सेकंड पे चले गया, फिर थर्ड पे चले गया, तो चौथे फिगर में कहा जाना चाहिए, फोर्थ पे, यानी कि यहां आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो इसमें सब में ये यहाँ आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि ये तो सभी में है। अब और चेक करने की कोशिश करो, एरो देखो राइट हैंड साइड में एरो है, अगली बार कहाँ चले गया, नीचे आ गए यहाँ एरो, तीसरी बार कहाँ आ गया, यहाँ आ गया एरो, यानी कि ये भी राइट साइड में ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर हम इस पूरे फिगर को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, पहले इधर था, फिर नीचे आ गया, अगली साइड में इधर आ गया, अगली बार कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ। तो इसमें देखो ऐसा कोई है जिसमें ऊपर की तरफ है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो पहला तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो या तो बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट में या तो बी होगा, या तो बी होगा, हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, तो बी होगा, या इसमें सी। ठीक है, क्लियर। अब चेक करो, इसमें एरो से हमने चेक किया था ना, इस कोने पे था, फिर नीचे की गया, फिर लेफ्ट साइड में, वो इसमें भी है, लेफ्ट है, नेक्स्ट में कहा जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन्हीं में से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट में आइए, अब आंसर का अगर हम ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन देखें, ये वाला रेक्टेंगल छोटा सा, पहले इस कॉर्नर में, फिर ऊपर कॉर्नर में यहाँ चले गया, फिर इस कॉर्नर में यहाँ आ गया, अगली बार में कहा जाना चाहिए, यहाँ राइट हैंड साइड में, बट साइड की तरफ होगा, पहले नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर वाली साइड, फिर राइट की साइड। ठीक है, ध्यान देखो, नीचे है लेकिन रेक्टेंगल कैसा है, इस साइड की तरफ लेटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इस साइड की तरफ बना है, सेकंड वाली साइड की तरफ। थर्ड में क्या है, थर्ड साइड की तरफ है, रेक्टेंगल बना है। चौथे में क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, नीचे होगा लेकिन चौथी साइड की तरफ होना चाहिए, ये वाला।
चौथी साइड की तरफ होना चाहिए ना, फोर्थ वन। फोर्थ वन कहाँ होना चाहिए बताओ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा इसको, यहां नीचे की साइड में है इस कॉर्नर में, लेकिन नीचे की तरफ है। फिर 90 डिग्री ऊपर किया तो ये यहां ऊपर चले गया इस कॉर्नर में। फिर अगले में 90 डिग्री रोटेट किया, फिर ऊपर की तरफ। अगले में कहा आएगा 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ इसमें। लेकिन इस तरीके से होगा 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री रोटेट। तो आंसर विल बी बी। ये दिख रहा है यहाँ नीचे की तरफ आ गया, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसे की बजाय ये सीधे में हो गया। ठीक है, हालांकि डी में भी दिख रहा है, डी में भी ऐसे जैसा बी में है, लेकिन डी में, डी आंसर क्यों नहीं है, डी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम ये ट्राइंगल जो ये था हमारा, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल इसमें राइट हैंड साइड को बन गया। यहां देखो ये ट्राइंगल कहां है, ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर राइट की तरफ गया, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर ये डाउन साइड गया, फिर 90 डिग्री घुमा तो किधर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, यहां आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ क्या बना है, राइट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ है। क्लियर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखो, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या दिया है, यहाँ एक सर्कल है, फिर अगले वाले में क्या, एक सर्कल है, एक एक्स है, नेक्स्ट में क्या है, फिर एक सर्कल है, एक्स है, और एक और सर्कल बढ़ गया, यानी कि पहले केवल सर्कल था, दूसरे में सर्कल सारा एक्स बढ़ गया, सर्कल रहेगी। तीसरे में क्या है, सर्कल भी एक्स भी है, एक और सर्कल बन गया। तो चौथे में क्या आएगा, यानी कि पहले सर्कल था, दूसरे में सर्कल एक एक्स, तीसरे में क्या है, एक सर्कल एक एक्स, फिर एक सर्कल आया, तो चौथे में क्या आना चाहिए, एक एक्स लगना चाहिए, ऑल्टरनेट बदल रहा है। ठीक है, एक सर्कल एक एक्स, फिर एक सर्कल, ये तो यहाँ रहेगा एक सर्कल एक एक्स एक सर्कल, और इसके अलावा क्या ऐड हो जाएगा, एक्स क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, तो इसमें देखो पैटर्न है जिसमें एक सर्कल हो, एक एक्स हो, एक सर्कल हो, फिर एक एक्स हो। तो पहले यहां तो नहीं है, यह सर्कल एक्स, तो आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, समझ में आया या एक बार समझाऊं फिर से, देखो कुछ नहीं है इसमें, इसमें केवल एक सर्कल है। ठीक है, इसमें एक की जगह दो फिगर हो गए छोटे छोटे, क्या, एक सर्कल है, एक एक्स है, क्रॉस है। तीसरे में तीन, यानी कि पहले में एक है, फर्स्ट एक, पहले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो चौथे में कितने होंगे, चार। पहले बात तो ये पैटर्न समझना है। दूसरे में और हुआ क्या है, पहले में केवल सर्कल था, दूसरे में क्या, सर्कल से एक क्रॉस आ गया, तीसरे में क्या है, सर्कल और क्रॉस है, फिर एक सर्कल आ गया, चौथे में क्या है, मतलब ऑल्टरनेट आ रहा है, एक सर्कल एक क्रॉस, एक सर्कल एक क्रॉस, ये होगा। तो आंसर क्या है, सर्कल क्रॉस, तो आंसर विल बी सी। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 16। इसमें देखो क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर की तरफ फिगर है, नीचे ये दिया हुआ है ऐसे, और ऊपर ये फिगर यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट में देखो एकदम अगर हम इसको पूरा पलट दें उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ हो गया इसका आउटर में, थर्ड में फिर ऊपर की तरफ, फोर्थ में फिर क्या होगा, डाउन की तरफ। तो पहला तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये देखो, ये जो बना था अपर साइड की तरफ था, ये जो आपका फिगर है, नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में डाउन साइड आ गया, थर्ड में फिर अप साइड, फिर यहाँ क्या, डाउन साइड। तो नीचे की तरफ कौन सा बना है, एक तो ये बना है, एक ये बना है, ये बी और डी ऊपर की तरफ है, ये जो फिगर बना है इस तरीके का बना है ना, पॉट टाइप का बना है, तो यानी कि बी और डी तो है ही नहीं। आंसर क्या हो सकता है, या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि दोनों डाउन साइड अपोजिट डायरेक्शन में बने हैं। ठीक है, उल्टी तरफ इसको फिगर बने हैं। तो पहला ये, दूसरे में देखो, पहले फिगर में एक क्रॉस है, दूसरे में दो क्रॉस है, तीसरे में तीन क्रॉस है, तो चौथे में क्या आएंगे, चार क्रॉस। तो ऐसा कौन सा फिगर है बी, और जो उल्टा भी है और क्रॉस चार है, तो उल्टा कौन कौन सा है, यहाँ अप था, यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, तो डाउन साइड होना चाहिए, लेकिन फोर क्रॉस होने चाहिए। तो डाउन साइड एक ये है डायरेक्शन में, एक ये है, लेकिन क्रॉस कितने हैं, पहले में क्वेश्चन में देखो, पहले में एक क्रॉस, दूसरे में दो क्रॉस, तीसरे में तीन, चौथे में चार क्रॉस होने हैं। यहाँ तो तीन है, ये गलत है, इसमें चार क्रॉस है, डाउन साइड भी है और चार क्रॉस भी है, यानी कि आंसर विल बी सी। क्लियर, सो 16 का आपका आंसर हो गया सी। तो आपके फोर्थ पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट सी, यानी कि
वन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इतने आपके कंप्लीट हो गए। हर एक में 4-4 क्वेश्चंस थे, तो 16 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से फिगर, सॉरी, देखो ध्यान से 17th क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चन तक किस तरीके के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। देयर आर टू सेट्स ऑफ, ये दिया हुआ यहाँ पे, टू सेट्स ऑफ टू क्वेश्चंस फिगर ईच। द सेकंड सेट हैज एन इंटरोगेशन मार्क, ठीक है, दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर्स। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन फिगर। सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर्स विच रिप्लेस द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि यहां पे दो सेट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 17 को देखो, पहला ये और दूसरा ये, एक सेट हो गया। ऐसा ही यहाँ पे एक पहला फिगर और दूसरा फिगर होगा, वो जो मिसिंग है। तो यहाँ पे जो पैटर्न इस सेट में है, रिलेशन, पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वही तीसरे और चौथे में भी होगा। क्लियर? वही तीसरे और चौथे में भी होगा। तो चौथा पार्ट कौन सा है कि अगर हम उसको यहां पर फिट कर दें तो जो रिलेशन पहले और दूसरे फिगर में है वही रिलेशन तीसरे और चौथे में भी होगा। जिस तरीके का चेंज पहले से दूसरे में हुआ वैसा ही चेंज तीसरे से चौथे में होना चाहिए। तो देखो जरा इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, चार पार्ट में पहला फिगर बंटा है जिसमें से एक पार्ट में क्रॉस है। दूसरे में क्या है, तीन पार्ट में क्रॉस है, तीन फील्ड है, चौथा खाली है। तो यानी कि यहां भी देखो तीसरे फिगर में, यहां भी केवल चार पार्ट बने हैं लेकिन एक पार्ट फील्ड है, एक पार्ट को इन्होंने क्रॉस, ये डैश 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 किया है। तो जो अगला पार्ट होगा वो कितने पोर्शन में होना चाहिए, डैश डैश डैश, तीन फिगर में, जैसे पहले और दूसरे में। फिर से समझा रहा हूं, पहला फिगर दिया है और दूसरा फिगर दिया है। पहले में चार पार्ट बने हैं, ये देखो तोड़ दिया इनको चार पार्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें भी पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन पहले फिगर में इन चारों में से एक पार्ट में क्रॉस लगा है, लेकिन दूसरे फिगर में एक की जगह कितने में, तीन में क्रॉस लगा है। ऐसे ही अगर हम तीसरा देखें, इसमें भी एक पार्ट में क्रॉस लगा है, तो अगले पार्ट में कितने में, तीन। ऐसा कौन सा नीचे में से आंसर होगा जिसमें तीन पार्ट में क्रॉस या कुछ शेडेड होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से ढूंढो। इसमें तो कहीं भी नहीं है। इसमें तीन पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यस। इसमें तीन पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इसमें एक ही है। तो पहला और डी तो है ही नहीं। आंसर क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है आपका आंसर, या आपका आंसर सी हो सकता है। या तो बी हो सकता है या आपका आंसर सी हो सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब पहले और दूसरे में अगर हम ध्यान से देखें तो पहले से इमीडिएट टच में कौन सा है, अगर हम देखें 90, पहले में देखें डायगोनल ना जा करके सीधे जाएं तो ये फील हो गया। यहाँ पे देखो इसको फील किया इसने, और इसके बगल वाला ये फील कर दिया। यानी कि जहां पे ऑलरेडी फील्ड था उसके राइट में और नीचे, उसके बगल में, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों फील कर दिए, इसके बगल में और इसके बगल में। बट डायगोनल वाला फील्ड नहीं, डायगोनल वाला खाली रखा, जो उसके सीधे सामने था वो खाली होना चाहिए। यहाँ भी ऐसे होगा, एक शेडेड है तो इसके बगल वाला ये शेडेड होना चाहिए और ये शेडेड होना चाहिए, सामने वाला खाली होना चाहिए। तो ऐसा इनमें से कौन सा है, ये वाला। इसके बगल वाला भी शेडेड है, इसके बगल वाला शेडेड है, ये खाली है, लेकिन इसमें ये गलत दिया है। तो इसका आंसर कौन सा है, बी नहीं है, होकर के क्या होगा, सी। आंसर विल बी सी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम ही है जैसे ऊपर बताया, जो फिगर 1 और 2 में रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में भी रिलेशन होना चाहिए। नाउ चेक, फर्स्ट क्या है, पूरा ब्लैंक है। सेकंड क्या है, उसके चार पार्ट कर दिए। चार पार्ट मतलब जितने भी साइड्स हैं सारी साइड्स को आपस में मिला दिया। अब थर्ड में देखो पहला खाली है, यस। तो दूसरा कैसा होना चाहिए, जितनी भी साइड है, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, जितनी भी इसकी साइड है सबको आपस में मिला दिया। ऐसे यहां से यहां, इस साइड से सारी साइड्स यहां होना चाहिए, इसी साइड से इससे भी मिला होना चाहिए, और यहां से तो मिला ही है ऑलरेडी।
ठीक है। इस साइड को पकड़ेंगे, इससे भी ये मिला होना चाहिए और ये मिला होना चाहिए, इस साइड से ये मिला होना ऑलरेडी मिला है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें सारी साइड्स आपस में कनेक्टेड है? ये वाली ए। इससे ये भी है, ये भी है, इससे ये भी है, ये भी है। बी नहीं है क्योंकि बी में क्या, इससे ये यहाँ लाइन नहीं है, ये दोनों कॉर्नर आपस में मिले नहीं है। इसमें क्या है, क्या मिसिंग है? इसमें भी ये वाले नहीं मिले हैं, इसमें भी क्या है, ये वाले नहीं मिले हैं। सो आंसर विल बी ए। 18 का आंसर विल बी ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेम है। फिगर नंबर ए दिया है और फिर फिगर नंबर 2 दिया है, फिगर 1 फिगर 2। इनमें जो रिलेशन है यानी कि रिश्ता है या पैटर्न है, वही पैटर्न किसमें होना चाहिए? सेकंड सेट में। सेकंड सेट मतलब थर्ड और फोर्थ में। अब ध्यान से इसको देखो, इसमें देखो क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, उस सर्कल में दो फिगर दिए हैं, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो गया, सर्कल तो रहा ही है, उसके अंदर क्या दिया है, जो पहला फिगर था बड़े वाले में छोटा फिगर अंदर चले गया, बड़े वाले के अंदर छोटा फिगर चले गया। ये पहले यहां था ना, अब यहां चले गया, इसमें गया ना। तो क्या क्या इसमें पैटर्न लगा है कि एक फिगर बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े के अंदर छोटे को डाल दिया। क्लियर? सिमिलरली थर्ड में भी दो फिगर हैं, ये देखो, एक रेक्टेंगल, ये यहाँ पे दिया स्क्वायर दिया है और एक सर्कल, एक आउटर कोई शेप दी हुई है, उस शेप के अंदर दो फिगर दिए हुए हैं। तो क्या आउटर तो वैसे ही रहेगी जैसे यहाँ था, बाहर तो सर्कल था यहाँ भी, तो यहाँ भी बाहर सर्कल था। उसके अंदर जो दो छोटे छोटे फिगर दिए हुए थे, उसमें से बड़े के अंदर छोटे को डाल दिया। यहाँ पे थर्ड में क्या है, एक आउटर ट्राइंगल बना है, तो यानी कि यहाँ भी एक ट्राइंगल तो होगा ही होगा, वो चेंज नहीं हुआ, वो यहाँ भी नहीं चेंज हुआ था, सर्कल ही रहा था। बट अंदर जो दो छोटे छोटे फिगर दिए हुए हैं, उसमें से बड़े के अंदर छोटे को डाल देंगे। तो इसमें देखो बड़ा क्या है, स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर के अंदर सर्कल गया, स्क्वायर के अंदर सर्कल जाना चाहिए। तो नीचे कौन सा ऐसा है जिसमें बाहर स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल चले गया हो, यहाँ था लेकिन यहाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर गया है, स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं, तो वो ये है। पहले सर्कल बड़ा है, वो सॉरी स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर सर्कल, बड़ा फिगर यहाँ क्या था, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो स्क्वायर के अंदर क्या चले गया, सर्कल। सो आंसर विल बी बी। आंसर विल बी बी। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो आज हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2020 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की। उसमें हमने जैसे आपको पहले पैटर्न में बताया था कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 50% यानी कि 40 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के आते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज एंड फिर 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। तो आज हमने रीजनिंग का पोर्शन पकड़ा था, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। उस 40 में से आज हमने 20 कर लिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसी में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और ना ही आपको समझ में आएगा, आपको भी समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं 20 क्वेश्चंस को कवर, जो हमने पढ़े हैं इतना ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगा, फिर वहां पे 21 से लेकर के 40 तक 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के मैं उसमें कवर करूंगा। एंड जो उसकी थर्ड वीडियो जो बनाऊंगा उसमें फिर लैंग्वेज का सेक्शन या मैथ्स का, एक में लैंग्वेज का सेक्शन कवर करूंगा और एक में मैथ्स वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ वीडियो लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन ही आज की वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें, हालांकि मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये देखो जो भी आंसर्स हैं उसको हाईलाइट करके रखा है, तो आप वीडियो को एक बार वापस पलट कर भी देख सकते हो, रोक के देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार वीडियो को देख सकते हो। इसमें आंसर मैंने मार्क कर दिया है, इसीलिए मैंने आंसर मार्क किया है, ताकि आपको दोबारा जब वीडियो देखेंगे बच्चे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउटफुल है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वीडियो वापस उसको चला के देखें और समझने की कोशिश करें। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों से समझाने की कोशिश की। यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में, पैटर्न जो पेपर है वो इंग्लिश में है, बट फिर भी मैंने हिंदी में इसीलिए ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़्यादा रखी, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में तो ऑलरेडी यहाँ भी दिया हुआ है, तो मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की। और 5th के स्टैंडर्ड के लेवल से ही बहुत धीरे से समझाने की कोशिश की, बहुत आराम से समझाने की कोशिश की। सो मेरी पेरेंट्स से
स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप साथ में बैठें, वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के इस 20 क्वेश्चंस को जो मैंने समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सबसे पहले इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में लगभग लगभग उसी टाइप का पैटर्न आता है। पैटर्न मीन्स व्हाट, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि पार्ट 1, यहाँ पे मैंने 4-5 पार्ट आपको कराए, तो पार्ट 1 में यानी कि शुरू के 4 क्वेश्चंस एक जैसे थे, फिर अगले 4 क्वेश्चंस एक जैसे थे, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस एक जैसे थे, नेक्स्ट 4 एक जैसे थे। ऐसे ही 4-4 क्वेश्चंस का सेट इसमें एग्जाम में आता है। पहले में क्या था वो मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ नहीं था। पहले एक बार वापस में रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ इन शॉर्ट, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ गया। एक बार पैटर्न समझ में आ जाए, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लो, तो आगे के प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि किस, इवन आपके माइंड में ये तक फिट हो जाएगा बच्चे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको रजिस्टर में नोट कर लो कि पहला पैटर्न आपका ये रहेगा कि ये इनमें से शुरू के जो 4 क्वेश्चन है क्या आएंगे कि 4 फिगर दिए होंगे, उसमें से 3 एक जैसे होंगे, चौथा कौन सा अलग है वो आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सेकंड जो आपका जो शुरू नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, उसमें एक फिगर दिया होगा और एग्जैक्टली ऑप्शंस में चूज करना है कि कौन सा सेम फिगर है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। अगले ऊपर वाला थोड़ा अलग था, अलग क्या, ऊपर क्या था, 3 अलग थे और 3 एक जैसे थे, चौथा अलग था। लेकिन यहाँ क्या है, एक फिगर दिया होगा, वैसा ही फिगर आगे आपको आंसर में ढूंढना है। इस तरीके के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट बी था। पार्ट सी यानी कि थर्ड पार्ट, इसमें क्या था, एक फिगर दिया होगा, उसका कुछ पोर्शन अधूरा होगा यानी कि मिसिंग होगा, तो उस मिसिंग को आपको फिल करना है ऑप्शंस में से, ठीक है। एक फिगर दिया होगा जो कि कंप्लीट नहीं बना होगा, आधा ही थोड़ा सा छोटा होगा, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। इस तरीके का आपका 4 क्वेश्चन सेम थर्ड पार्ट में आएंगे। फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, फोर्थ पार्ट में आपका क्या रहेगा कि एक फिगर दिया होगा और उसको सीक्वेंस से आपको देखना है, या तो रोटेट किया होगा अप साइड, डाउन साइड, या लेफ्ट या राइट, या रोटेट किया होगा, और उस पैटर्न, एक पैटर्न के हिसाब से उस सिक्वेंशियली चल रहा होगा। और तो आगे भी अगर हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो फोर्थ में क्या आएगा, ऐसे आगे के 4 क्वेश्चंस इसी तरीके के मिलेंगे, जैसे 13, 14, 15, 16, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, उसमें क्या था, उस पार्ट फिफ्थ में क्या है, 2-2 करके यानी कि 4 आपके फिगर है, एक फिगर, 2 फिगर, 3 एंड 4। तो इसको 2 सेट में तोड़ दिया इन्होंने कि शुरू के ए और बी, जैसे पहला और दूसरा फिगर, इनमें जो रिलेशन है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ में भी होना चाहिए। तो 2 सेट बना दिए, जो रिलेशन पहले और दूसरे में है वही रिलेशन थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। तो इस तरीके के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 5 पार्ट यहाँ पे बताए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4 और पार्ट 5, और हर पार्ट में 4 क्वेश्चंस दिए हैं। तो 5 4 जा 20, तो 20 क्वेश्चंस आपके मैंने आज रीजनिंग के कंप्लीट कराए। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आज बहुत स्लो से मैंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हमने आज लगाया। इसको अगर अच्छे से कर लिया, धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ाऊंगा मैं, और आपको भी स्पीड मेरे साथ बढ़ानी है, और आपको ये भी चेक करना है कि मैं मेरी स्पीड कितनी आपकी, मतलब जब आप घर पे प्रैक्टिस सेट लाओगी, अगले प्रैक्टिस सेट में इससे बेटर स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। एंड बने रहिए हमारे चैनल से। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन तुरंत आएगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो इसमें अपलोड करूंगा। एंड जो रिमोट लोकेशंस में है उनसे मेरी ज्यादा रिक्वेस्ट है, आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो बहुत रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, जिनको कोचिंग सेंटर्स का सहारा नहीं मिल पा रहा है, मेरा ये मोटिव यही था, इसीलिए मैं क्लास, इस छोटे से क्लास का जो एंट्रेंस है उससे रिलेटेड आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कहा था कि जो कि प्लीज आप इसको स्टार्ट कीजिए, ताकि जो रिमोट एरियाज में लोग रह रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। तो ये खासतौर पर उनके लिए है, और जो ऐसा नहीं है कि बहुत जो अच्छी लोकेशन में है वो भी देख सकते हैं वीडियोस, चाहे वो कोचिंग भी लगाई होगी उन्होंने। तो यहाँ पे आपका रिवीजन ही हो जाएगा, जितना आप रिवाइज करो उतना ही आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी, और एग्जाम में बहुत बेहतर आप
स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है इसकी। 80-90% से कम अगर आप स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन शायद ही होगा। कम से कम आपको टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा 85 एंड अबव, एटलीस्ट 85 या 90 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन श्योर है। So thank you so much, dear students, and thanks for watching. Please share our videos and try to subscribe our channel. Thank you so much. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के कवर करूंगा। सो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब तक इसको एकदम परफेक्ट कर लीजिए। 20 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।